पता नहीं कैसे रिश्तेदार मिले हैं, एकदम बेशरम है बेशरम। सही कह रही हो मम्मी, अरे इतने बेशरम रिश्तेदार मैंने कभी नहीं देखे। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो। मम्मी कुछ ज्यादा ही हद नहीं कर दी इन लोगों ने, खाली हाथ भेज दी अपनी बेटी। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। बोल तो रही हूँ, इतने बेशरम आदमी मैंने कभी नहीं देखे। अरे अपनी बेटी को तो सब देते हैं, पर ये इतने बेशरम निकलेंगे मैंने नहीं सोचा था। माँ मेरी और जिंदगी बर्बाद कर दी आपने तो। मेरे कितने दोस्तों की शादी हुई है अभी, सबको गाड़ी मिली है शादी में, और मुझे क्या दिखाऊं मैं जाकर, क्या बताऊं? गाड़ी? तू गाड़ी की बात कर रहा है? अरे अपनी बेटी तक को कुछ नहीं दिया, तुझे गाड़ी तो जब देते वो। देख कैसे बेशरम बन के सुन रही है, शर्म तो नहीं आई होगी। ऐसे खाली हाथ आकर खड़ी हो गई, अब यहाँ खड़ी होके हमारी बातें क्या सुन रही है? जाकर घर का काम कर ले। मुझसे तो शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही इसकी। इतने सपने देखे थे, सारे चूर चूर कर दिए। एक भाई था मेरा, कितने अरमान सजा रखे थे मैंने, मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया इसने। अब यहाँ खड़ी क्यों है? बुत बन के खड़ी हो गई यहाँ, जाकर रसोई में काम कर ले, तू इसी लायक है। कितनी सीधी बन के दिखा रही है अब, जैसे इसके मुंह में जवानी नहीं है। माँ ये बताओ, आप शादी से पहले क्यों नहीं बोली, जो अब आप इतना बोल रही हो? कम से कम मेरी जिंदगी तो खराब होने से बच जाती। जब तो पापा ने भी बोल दिया था हमें कुछ नहीं चाहिए, अब इन सब बातों को करने का क्या फायदा? अब तो हो गई शादी, बन गई वो इस घर की बहू, अब क्या साबित करना चाहती हो? मेरी तो जिंदगी बर्बाद करनी थी तो कर दिया आप लोगों ने। अरे पता है मुझे, तेरे पापा ने मना किया था कुछ लेने के लिए, पर मुझे क्या पता था ये लोग इतने बेशरम निकलेंगे कि अपनी बेटी को भी कुछ नहीं देंगे। अरे अपनी बेटी को तो सब गहने वहने सब देकर भेजते हैं, ऐसी भेज दी खाली हाथ। माँ मैंने तो ये सोच रखा था, एक भाई है उसकी शादी में सोने का हार लेकर जाऊंगी, पर सोने का हार कहाँ, यहाँ तो सोने का नामो निशान ही नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? अब शादी हो गई है, वो इस घर की बहू बन गई है, अब उसके बारे में ऐसी बातें मत बोलो। जो होना था वो हो गया। आप ज्यादा मत बोलो, ये हमारे घर का मामला है, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? हाँ दामाद जी, रेनू बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये हमारे घर का मामला है तो हमें सुलझाने दो। पर वैसे भी आपको बड़ी दया आ रही है उस पर, देखा नहीं है उसके माँ बाप ने क्या किया है। अरे ऐसे तो सब मना भी कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खाली हाथ भेज दो अपनी बेटी को। और दामाद जी मना तो आपके पापा ने भी किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हमने तो दिया था ना सब कुछ, खूब गड्डी की गड्डी दी थी तय लगाकर, भूल गए? मम्मी जी मुझे तो याद है, पर मुझे ये भी याद है मेरे पापा ने तो बिल्कुल मना कर दिया था हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आपने जबरदस्ती दिए थे तो क्या करती? हाँ तो दिए थे ना, यही फर्ज होता है माँ बाप का। मना तो इसके पापा ने भी कर दी थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर इस बहू के मायके वालों को ये तो सोचना चाहिए था कि ये कुछ नहीं मांग रहे तो कम से कम कैश ही दे दे। सामान की तो मना करी थी, कैश की थोड़ी मना करी थी। नया घर बना है हमारा, सामान तो है हमारे घर में, कहाँ रखते, इसलिए मना की थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कैश भी मत दो। अरे मम्मी जी मैंने देखा था जाकर, रिश्तेदार बढ़िया हैं वो, हर चीज पैसा ही नहीं होता। आप ज्यादा ज्ञान मत दो। हाँ जीजा जी, आपको तो मिल गया ना दहेज में सब कुछ, तो आपको तो ऐसी बातें आएंगी। अब मेरी बारी थी, मुझे तो कुछ नहीं मिला ना। अरे तो हमने कौन सा मांगा था, हमने भी मना ही किया था। आप चुप करो, और आपको बोलने के लिए किसने बोला है? ऐसा करो, खड़े हो यहाँ से और अब बाहर जाकर गेस्ट रूम में बैठो। हमारा तो पहले ही दिमाग खराब हो रहा है, ये और ज्ञान देने लगे। अब क्या हुआ? वो मुझे कुछ बात करनी थी तुझसे। हाँ मैं वहीं आ रही हूँ, जाओ आप। अब तू कहाँ चल दिया? अरे मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। सुन, हाँ उसे ये एहसास दिलाते रहना कि वो खाली हाथ आई है, कुछ लेकर नहीं आई है। आई समझ में? कभी उसके आंसू में बह जाए। अब कर भी क्या सकता हूँ मैं, ताने ही दूंगा उसे कि कुछ लेकर नहीं आई, और कर भी क्या सकता हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी बस सबको, वो कर दी। बातों में मत आ जाना उसके। अरे किसे समझा रही है तू? अभी दिखा रहा है गुस्सा होकर, कुछ दिन बाद इसी के पल्लों में बंधा नजर आएगा, देखना। माँ वैसे ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बुरा होगा हमारे साथ। अरे सबकी शादियाँ होती हैं, सबको दहेज में क्या क्या नहीं मिलता, और आजकल तो इतना दहेज मिलता है, और क्या कमी है हमारे घर में, फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा। क्या हो रहा है ये सब? पापा ये क्या करवा दिया आपने? क्यों, मैंने क्या करवा दिया? ये जो बहू आई है घर में, ये बस नाम की बहू आई है, कुछ लेकर भी आई है? क्यों ऐसे क्यों बोल रही है? और जब मैंने मना कर दिया था उसके माँ बाप से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए, तो वो क्यों देते? पापा ये बात मत बोलो, मना तो मेरे सास ससुर ने भी किया था, फिर आपने मुझे क्यों दिया? अपनी बेटी को तो सब देते हैं ना, फिर इन लोगों ने क्यों कुछ नहीं दिया? बड़े बेशरम लोग हैं ये तो, अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दिया, कुछ भी नहीं दिया।
अरे तो तुझे क्या चाहिए, तू अपनी बता। मुझे क्या चाहिए? कैसी बात कर रहे हो पापा? एक भाई था मेरे, उसकी शादी हुई, क्या मिला मुझे? क्या दिखाऊंगी अपनी ससुराल में जाकर? क्या लेकर आई है मेरी भाभी? तो तुझे क्या चाहिए मुझे बता तू, मैं दिलवा दूंगा तुझे। ये क्या मतलब हुआ आप दिलवा दोगे? आप तो मुझे हमेशा ही देते हो। मुझे तो भाभी के यहाँ से लेना था ना, आखिर इकलौती बेटी हुई इस घर की। क्या मेरा कोई नेक नहीं बनता था? अरे कौन कह रहा है तेरा नेक नहीं बनता? तेरा नेक मैं दे दूंगा, पर तू घर में तमाशा मत कर। अच्छा, अब बहू के आते ही मेरी बेटी बोलती हुई भी बुरी लग रही है। अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? ऐसे किसी के पीछे नहीं पड़ते। वो इस घर की बहू है, अब दूसरा ही दिन है उसे इस घर में। अभी से ही उसके सामने ऐसे बोलोगे, क्या सोचेगी वो सबके बारे में? कुछ भी सोचे, हमें इससे क्या? जब उसके माँ बाप ने कुछ नहीं सोची तो हम क्यों सोचे? देख रेनू, अब तू ज्यादा बोल रही है। कुछ दिन रहने के लिए आई है और रहकर अपनी ससुराल चली जा। हमारे घर में दखल अंदाजी मत दे। क्या बोल रहे हो? रहने दो माँ, आप कुछ मत बोलो। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। मैं तो पराई हूँ ना, मेरा इस घर में काम ही क्या है? शादी से इतने दिन पहले आई, घर का सारा काम करवाया, ये सब पापा को नहीं दिखाई दिया। और अब जब काम हो गया, शादी हो गई, तो मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं। अरे बेटा तू चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे रेनू रुक तो, क्या था ये? अपनी बेटी से कोई ऐसे बात करता है? तो क्या करूं मैं? अरे घर में शादी हुई है, घर में बहू आई है, और तुम लोगों ने तमाशा मचा रखा है। आपको ही मुबारक हो आपकी बहू। मेरी बेटी से कुछ नहीं कह दोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, ये तेरी बेटी हो गई, और जो इस घर में बहू बनकर आई है वो क्या किसी की बेटी है? हाँ तो बेटी वाली रखी तो नहीं उसने, खाली हाथ भेज दिया इसे। शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत भी? क्या गलत कह दिया मेरी बेटी ने? अरे घर की बेटी कितने सपने सजाती है, भाई की शादी होगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। क्या मिला उस बेचारी को? ऊपर से आप ताने दे रहे हो उसे, रुला देना वो। तो मैंने गलत क्या कहा है? मैंने ये नहीं बोला कि तू इस घर से जा। मैंने ये बोला है कुछ दिनों के लिए आई है, रहकर चली जा अपने ससुराल। अब जाना तो वही है, यहाँ तो रहना नहीं है सारी उम्र। वो तो मुझे भी पता है यहाँ नहीं रहना, वहीं रहना है, पर तरीका होता है बात करने का। अब वो छोटी बच्ची नहीं है, शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, जो उससे ऐसे बोल रहे हो आप। बहू आई है, बहू आई है, सर पे बिठा लो इसे। कमाल है भाई, बेटे के गुस्सा होने की चिंता है, बहू की चिंता नहीं है। अरे वो भी तो किसी की बेटी है। दहेज दहेज, अरे किसी बात की कमी है क्या हमारे घर में जो हमें दहेज चाहिए? पागल हो रही है दोनों माँ बेटी। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करेगी तू? मैं तो यहाँ आराम करने आया था, और तू इस रूम से निकल बाहर, मुझे आराम करना है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो जी? अब आपका रूम ही मेरा रूम है, मैं कहाँ जाऊँ? इतना बड़ा घर पड़ा है, कहीं भी जाकर सो जा, पर यहाँ से जा। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो जी? आप बाहर भी कुछ नहीं बोले। मम्मी जी और दीदी कितना सुना रही थी मेरे घर वालों को, आखिर आपके भी तो कुछ लगते होंगे वो। उन्होंने इज्जत रख ली मेरी, जो मैं उनके लिए बोलता। क्यों, क्या इज्जत नहीं रखी उन लोगों ने? कितना तो मान सम्मान किया था। ऐसे सूखा सूखा मान सम्मान क्या करूं मैं उसका? देखो जी, अगर आपको दहेज ही चाहिए था तो आपको शादी से पहले बोलना चाहिए था। मेरे मम्मी पापा नहीं दे सकते थे इतना दहेज, हम शादी के लिए मना कर देते। पर अब आप ऐसे शादी के बाद दहेज के लिए बोलोगे तो किसे अच्छा लगेगा बताओ? ये तो आपको पहले बोलना चाहिए था। मैं जानती हूँ अपने पापा को, वो फिर मेरी शादी यहाँ कभी नहीं करते। हाँ, अब तेरी शादी हो गई है ना इस घर में, इसलिए तू ये सब बोल रही है। कहीं झोंपड़ी में होती ना, जब पता चल जाता तुझे। और ये बता, कह भी देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरे बाप की खुद की क्या आंख फूट रही है? उसे नहीं दिखाई देता कि अपनी बेटी को कुछ देकर भेजना है? तुझे खाली हाथ भेज दिया। अरे इतनी तो शर्म कर लेता कि ये लोग दहेज नहीं मांग रहे हैं तो कुछ कैश पकड़ा दे। सामान के लिए तो मना किया था, ये तो नहीं बोला था कि तुम कुछ मत देना। और मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे किसके साइड बोलना है और किसके नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ। अब ऐसा कर, इस घर में कोई कोना पकड़ ले और वहां सो जा जाके। मेरा रूम कर दे खाली, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। पर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो अभी ठीक से कुछ जानती भी नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से। जाती है या नहीं? पर मेरी बात। मैंने कहा जा यहाँ से। कितनी बेशरम है, जैसा बाप वैसी बेटी, ऐसा ही बाप बेशरम, ऐसी बेटी बेशरम। हाँ क्या कह रहे थे, बोलो। अरे क्या कह रहा था? क्या घर नहीं चलना क्या? हाँ तो आप जाओ, मैंने कब रोका है?
मैं तो नहीं जा रही अभी। अरे कैसी बात कर रही है? अब माँ के बस की इतना काम करना थोड़ी ना है कि वो घर का काम भी कर लेंगी और दोनों बच्चों को भी संभाल लेंगी। और अब देख, हो गया यहाँ, तू शादी से 15 दिन पहले आई थी, अब तो शादी भी हो गई, अब तो चल अपने घर। अरे आपकी परेशानी क्या है? यहाँ तो पहले ही कुछ ठीक नहीं है, मम्मी भी इतना परेशान है, अब उनको इतना परेशानी में छोड़कर मैं अपनी ससुराल चली जाऊँ? मम्मी ने संभाला ही है ना घर को अब तक, तो आगे भी संभाल लेंगी। और आप तो जा ही रहे हो, आप संभाल लेना बच्चों को। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, अब तू करेगी क्या यहाँ? अब तेरे भाई की शादी हो गई, घर में भाभी आ गई, अब तू क्या करेगी यहाँ? और देख मेरी बात सुन, ज्यादा तमाशा नहीं करते नई बहू के सामने। अब जो हुआ सो हुआ। तू की बुरी बन रही है भाभी की कि कुछ नहीं लाई, दहेज में कुछ नहीं लाई। अरे उससे इस घर में रहना है, तुझे थोड़ी ना रहना है इस घर में। बस हो गया ज्ञान, ये और देना बाकी है अभी। अरे कैसी बात कर रही है तू? मैं तुझे यही तो समझा रहा हूँ कि ये जो तुम माँ बेटी कर रही हो ना उस बहू के साथ, वो अच्छा नहीं कर रही हो, वो भी किसी की बेटी है। क्या बात है, अपनी बहू को छोड़कर भाई की बहू पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे पागल हो गई है क्या तू? कहाँ से कहाँ बात ले जा रही है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि उसको सताना अब ठीक नहीं है, वो इस घर की बहू बन चुकी है। ये सब बातें पहले होनी चाहिए थी, अब थोड़ी ना। अब क्या फायदा इन सब बातों का? हमारे घर का मैटर है, हम सुलझा लेंगे, आप क्यों बीच में बोल रहे हो इतना? और हमें पता है हमें क्या करना है, आपको जाना है तो आप जाओ, मैं अभी नहीं आने वाली, मैं और 15 दिन यहाँ रुकूंगी। क्या और 15 दिन? हाँ, जाकर संभाल लो अपने बच्चों को। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, अब तू अपने भाई के साथ ही आ जाना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। मैं सच में जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। ये आदमी भी ना। अरे रेनू। हाँ माँ, क्या कह रहे थे दामाद जी? मुझे ले जा रहे थे, मैंने मना कर दिया, अभी नहीं जा रही मैं और 10-15 दिन। अरे गीता तूने अच्छा किया। हाँ माँ, बड़ी मुश्किल से भेजा है। क्यों? साथ ले जा रहे थे मुझे, मैंने तो बोल दिया मैं तो 10-15 दिन बाद आऊंगी, आप जाओ। अच्छा किया बेटा जो तू रुक गई। हाँ माँ, इस भाभी के साथ रहकर तो देख लूं कैसी है ये। मम्मी जी। हाँ बोल। वो मम्मी जी मशीन कहाँ रखी है? मशीन? कैसी मशीन? कपड़े धोने थे मम्मी जी, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं तो सोचा धो दूं मैं उन्हें। अच्छा अच्छा, वो मशीन कह रही है क्या जो तेरे बाप के घर से आई थी, उसी के बारे में पूछ रही है क्या? नहीं मम्मी जी, वो तो भाभी ऐसा करो, कपड़े उठाओ और बाहर धो लो। बाहर तो बहुत धूप है दीदी, दोपहर के 2 बज रहे हैं, इतनी धूप में। अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसा करना, कपड़े धोकर एसी वाले रूम में बैठ जाना, जो आपके पापा के यहाँ से आया था एसी। हाँ, उसमें बैठ के आराम कर लेना, तेरे बाप के यहाँ से तो आया था एसी भी। ठीक है मम्मी जी, मैं बाहर जाके धो लेती हूँ कपड़े। हिम्मत तो देखो इसकी। मम्मी जी मशीन कहाँ है, कपड़े धोने हैं। अपने बाप के घर से लाई थी मशीन, हाथ से धोएगी ना इतनी धूप में, तब पता चलेगा इसे, तब पछताएगी। अपने बाप के घर से सामान ले आती तो अच्छा रहता। बढ़िया आई। अरे मम्मी छोड़ो ना, वैसे भी गर्मी कितनी हो रही है, चलो मैं आपके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। हाँ ले आ, वैसे भी मेरा सर घूम रहा है गर्मी के मारे। हाँ अभी लाई। जब इतनी गर्मी में काम करेगी ना तब पता चलेगा इसे। किस्मत तो देखो, झोपड़ी से निकलकर महल में आकर बैठ गई है। महारानी को मशीन चाहिए, जैसे खुद के झोपड़े में कितनी मशीन थी, यहाँ आकर इन्हें मशीन से कपड़े धोने हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी है, इतनी चिलचिलाती धूप में कपड़े धोने से तो मेरी जान ही निकल गई। बहू? हाँ जी पापा जी। तू इतनी धूप में कपड़े क्यों धो रही है? अरे दोपहर के 2 बज रहे हैं और तू यहाँ बाहर कपड़े धो रही है, वो भी धूप में? हमारे घर में तो मशीन है, फिर उसमें क्यों नहीं धोए? मशीन खराब हो गई क्या? नहीं पापा जी, मशीन तो ठीक है। फिर तू यहाँ धूप में कपड़े क्यों धो रही है? वो पापा जी, मशीन में कपड़े धोने से ना टाइम लग जाता है और हाथ से कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, बस इसीलिए धो रही थी। मैं सब जानता हूँ बेटा, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। देख, अगर तू मुझे अपना पिता मानती है ना तो मुझसे साफ साफ बोल, तुझसे मना किया है किसी ने कपड़े धोने के लिए मशीन में? हाँ पापा जी, वो मम्मी जी बोली कि तू अपने मायके से मशीन नहीं लेकर आई तो तू हमारी मशीन यूज़ नहीं करेगी। पापा जी। हाँ बेटा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछ बेटा।
क्या पापा जी, जब एक लड़की अपने मायके से दहेज लेकर आती है तो क्या तभी उसकी ससुराल में इज्जत होती है? मैं अपने मायके से दहेज नहीं लेकर आई तो मुझे ये सब जिंदगी भर सहना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नहीं पापा जी, ऐसा ही है। मम्मी जी तो मम्मी जी, दीदी भी मुझे बहुत ताने देती हैं। हर छोटी से छोटी बात पर मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगा दूं, बोलती है तेरे मायके से नहीं आई। अब मैं इन बातों को अपने घर पे कहूँगी तो मेरे मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा। वो तो यही समझते हैं कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने उनसे कोई दहेज नहीं मांगा, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी को दहेज के लिए रोज टॉर्चर किया जा रहा है तो उन पर क्या बीतेगी। देख बहू, तू मुझे पिता मानती है ना, तो मुझ पर भरोसा रख। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और इनकी जो दिमागी सोच है ना, वो भी बदल दूंगा। बस तू थोड़ा सा धीरज रख और तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तू इन बातों को अभी अपने मायके मत कहना, अच्छा नहीं लगता बेटा। अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरा घर यही है, रहना तो तुझे यही है, और फिर अपने माँ बाप को दुख देकर क्या फायदा? फिर वो बेचारे टेंशन लेंगे, और इस सब से कोई फायदा नहीं है। पर तू मेरे ऊपर भरोसा कर सकती है, मैं तुझे इंसाफ जरूर दिलाऊंगा बेटा, तू चिंता मत कर। और ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने बातों से तो बहुत समझा लिया और समझाता भी रहूंगा। क्या पता कब दिमाग में घुस जाए। पर बेटा तू चिंता मत कर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे वो बहू का पूरा मान सम्मान मिले जो एक बहू चाहती है। पापा जी, मैं ये तो नहीं चाहती कि मुझे सब कुछ मिले, बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरे मायके वालों की तरफ से ताने ना मिले, क्योंकि एक बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पापा जी, अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं। बात बात पर मेरे माँ बाप को गाली दी जाती है, बस यही बातें ना मुझे अंदर से तोड़ रही हैं। हाँ बेटा, मैं समझता हूँ माँ बाप 20-25 साल तक अपनी बेटी को किस तरह पालते हैं और फिर अनजान लोगों के हाथ में सौंप देते हैं। उसके बाद उनकी चिंता मैं समझता हूँ बेटा, पर फिर भी तू मुझ पर भरोसा करके तो देख, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहो। जा बेटा, बहुत धूप हो रही है, अंदर जाके आराम कर ले, और ये बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। जा अब आराम कर जाकर। ठीक है पापा जी। कितने अच्छे संस्कार है इस बहू के, और एक मेरी घरवाली और मेरी बेटी इसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। समझा के देखता हूँ, कुछ आएगा तो समझ में। ये बनाने वाले भी क्या क्या बना देते हैं। अरे पापा, आ गए आप? हाँ, तेरी माँ की नींद पूरी नहीं हुई अभी? क्यों, आपको बड़ी जलन है मेरी नींद से? तू ये बता, तुम दोनों माँ बेटी तो यहाँ एसी चला के मस्त आराम कर रही हो, एक फोन चला रही है, एक सो रही है, और वो बहू इतने दोपहरी में बाहर कपड़े धो रही है। क्यों भाई, आज से पहले तो कभी बाहर नहीं धुले इस घर में कपड़े, आज ही क्यों बाहर धोने के लिए बोला कपड़े? बस हो गई इनकी तो बहू पुराण शुरू। यही काम है क्या बस आपके पास? यही देखते रहते हो कि बहू बेटी क्या कर रही है क्या नहीं? मेरे पास तो बहुत काम है, पर मैं तो तेरे काम देख रहा हूँ। अरे क्यों उस बहू के पीछे पड़ी है तू? जैसे तुझे तेरी बेटी प्यारी लग रही है ना, वैसे वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी को प्यारी लगती होगी, जो टीका टीक दोपहरी में बाहर कपड़े धो रही है धूप में। अरे वो इंसान नहीं है क्या? उसका मन नहीं करता आराम करने का? भर के भेजा होगा बहू ने, है ना? हाँ, तेरे पास तो बस यही काम रहते हैं। क्यों, मुझे क्या दिखाई देता है? मेरी क्या आंख दी है भगवान ने? तो पापा, आपको इन आंखों से केवल अपनी बहू ही दिखाई देती है? मैं तो आपको आराम करती हुई बड़ी बुरी लगने लगी। बुरा कोई नहीं लगता बेटा, अगर घर में मिल बांट कर काम करवा लो ना तो कोई बुरा नहीं लगता। अच्छा पापा, अब घर में भाभी आ गई है, अब भी मैं ही काम करूंगी? सही कह रहे हैं बेटा ये। उस महारानी को तो स्टेज पर बैठा दे, वो आराम कर लेगी और तू काम कर ले, यही चाहते हैं ये। तू ना ज्यादा मत बोला कर, इस दिमाग पर थोड़ा बहुत जोर भी डाल लिया कर। वो बहू है इस घर की, कोई नौकरानी नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहू का काम होता है घर संभालना, काम करना घर का, पर तेरे बिना हाथ पैर टूटे नहीं हुए हैं।
अभी सही सलामत है। तू भी हेल्प करवा सकती है काम में। हाँ, मेरा बुढ़ापा नजर थोड़ी आएगा आपको। और आपने ये तो देख लिया, वो बाहर कपड़े धो रही है धूप में, मशीन क्यों नहीं दी उसे? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, जब कितनी मशीन थी इस घर में, मैं भी सारे काम हाथ से ही करती थी। मेरे ऊपर तो किसी ने तरस नहीं खाया। और आपकी सारी बहनें सारे 10-10 दिन के कपड़े इकट्ठे करके ले आती थी, हाथ से धुलवा दी थी मुझसे। जब तो कभी तरस नहीं आया मुझ पर। इस बहू पर बड़ा तरस आ रहा है आपको। अरे तो जब इतनी सुविधा थी नहीं, आई समझ में? अब जब भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, सारी सुविधा दे रखी है, तो उनका लाभ क्यों ना उठाएं? और कितने दिन धोए थे तूने कपड़े? और कभी हारी बीमारी में तूने अपनी नंदों का कुछ कर भी दिया तो उसे ऐसे सुनाएगी? हाँ, हारी बीमारी में रोज पड़ी रहती थी यहाँ। बस रहने दे तू। ये शिक्षा अपनी बेटी को दे रही है तू कि यही पड़ी रहे। पापा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको अच्छा नहीं लगता क्या मैं यहाँ रहूँ? जब से इनकी बहू आई है ना, जब से नहीं अच्छा लग रहा है ना कोई भी। इनके लिए तो सब निकल जाए घर से, बस ये और इनकी बहू रह लेगी। उल्टी सीधी बातें मत किया कर, आई समझ में? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, पहले जमाना और था और अब जमाना और है। जरूरी नहीं है कि तूने थोड़े बहुत दुख सहे हैं तो उससे ज्यादा तू बहू को दुख दे। वक्त के साथ ना इंसान को बदल जाना चाहिए। हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं। आज वक्त ऐसा है कि सब भर भर कर दहेज लेकर आती हैं। ये कौन सा दहेज ले आई जो इसकी आरती उतरेगी ससुराल में? फिर वही दहेज। ये बता, तू कितना दहेज लेकर आई थी? तुझे तो कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उस टाइम पर जितना चलता था ना, उतना तो लेकर ही आई थी। इसकी तरह भी नहीं आई थी खाली हाथ। आई समझ में? मेरे बाप ने खूब दिया था। हाँ, देखा था मैंने कैसा दिया था। गाड़ी में से सामान उतारते उतारते सारा टूट गया था, ऐसा दिया था। मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं कह दोगे? बता रही हूँ मैं, भूल जाऊंगी हमारा क्या रिश्ता है अगर मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोला तो। बड़ी बुरी लगी है तुझे अपने माँ बाप की? और तू जो बहू के रोज माँ बाप को गाली देती है वो कुछ नहीं? सोचना जरा, उस पे क्या बीतती होगी। आपके पास तो यही बात है बस। मैं तो जा रही हूँ। नहीं, सुन के जा। मेरे दिमाग में कमी नहीं है जो मैं आपकी बकवास सुनूंगी। हाँ, अब तो मेरी बातें बकवास ही लगेंगी ना। सही जो कह रहा हूँ। माँ, आज तो आपकी बहू को घर की साफ सफाई में लगा रखा है मैंने। बोल दिया है पूरा घर चमका दे। कल आंधी आई थी ना सुबह 5 बजे से सफाई में लगी पड़ी है। दहेज लाई हो या ना लाई हो, पर मुफ्त की नौकरानी जरूर मिल गई है हमें। भैया, अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों मुंह लटका के आया है? तो क्या करूँ, मुंह ना लटकाऊं तो? क्यों, क्या हो गया? वो मेरा दोस्त है ना, पुनीत। हाँ हाँ, जो तेरे साथ आया था। हाँ हाँ, वही। क्या हुआ उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अच्छा। उसमें मुझे पार्टनर बनाने के लिए बोल रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है। वैसे भी तू खाली बैठा रहता है, कुछ काम पे लग जाएगा इस बहाने। अच्छा, पार्टनर क्या बातों से बना लेगा? उसके लिए बराबर के पैसे चाहिए। अगर 10 लाख वो लगाएगा ना तो 10 लाख मुझे चाहिए जब बनाएगा पार्टनर, ऐसी बातों से नहीं। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? बस इसीलिए मुंह लटका हुआ है। अरे इतनी सी बात? तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ माँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। अरे कोई मुझे भी बताएगा कौन क्या सोच रहा है? क्यों नहीं, जरूर। ये बता, तेरी बहू किस दिन काम आएगी? उससे मांग पैसे, लेकर आएगी अपने मायके से। माँ, एक नंबर की ढीठ है वो, उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला हमारी बातों का। कैसे नहीं होगा? मैं कहूँगी, देखती हूँ कैसे असर नहीं होता। हाँ भैया, हाँ, तू ये सब माँ पे छोड़ दे। माँ अपने आप संभाल लेंगी कि तेरी बहू से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। अच्छा, आपको लगता है काम बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? दहेज में भी कुछ नहीं लाई, अब तो मदद कर ही सकती है। इतना तो कह ही सकती है अपने बाप को। ठीक है माँ, कोशिश करके देख लो। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? वो मैं साफ सफाई कर रही थी, बस अभी बना देती हूँ खाना। अरे बनता रहेगा खाना तो। तू मेरी बात सुन। हाँ मम्मी जी, बोलिए। देख बहू, मेरा बेटा बिजनेस करना चाहता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है मम्मी जी। अच्छी बात तो तब होगी ना जब वो कर लेगा। हाँ तो कर लेंगे, इसमें क्या परेशानी है? परेशानी है ना, तो समझ बात को। जब तक पैसे नहीं होंगे वो बिजनेस कैसे कर लेगा? और पैसे कहाँ से आएंगे? तेरे मायके से। क्या? मेरे मायके से? मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो आप? मेरे पापा के पास कुछ देने को होता
तो वो शादी में दहेज ही ना दे देते। देख बहू, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार तुझे परेशान करना, इसलिए बोल रही हूँ एक बार में ही अपने पापा से पैसे मांग ले। हमारा क्या है, हम तो बुढ़े बुढ़िया कितने साल के हैं। तेरा पति बिजनेस करेगा, आगे बढ़ेगा, तो उसे तू ही तो बरतेगी, और कौन बरतेगा बता। तो तेरे माँ बाप को तो खुशी खुशी मदद करनी चाहिए। और देख, घर में तो किसी के नहीं होते पैसे, इंतजाम करना पड़ता है। अब तेरी शादी के लिए भी तो इंतजाम किया होगा कहीं ना कहीं से, अब भी कर देंगे, क्या बुराई है इसमें। वो मम्मी जी, पापा ने तो घर को गिरवी रखा था शादी के लिए, और अब उन्हें उसी की किस्त चुकानी है। वो कहाँ से। देख बहू, तू तेरे माँ बाप के एक बेटी है, और जो भी है वो तेरा और तेरे भाई का आधा आधा है। तो अगर तेरे पापा तेरी मदद कर भी देंगे तो क्या गलत करेंगे बता। तेरा भी तो बराबर का हिस्सा बनता है उस घर में। और जैसे मैंने कहा, ना तो हम तेरा पैसा बरतेंगे, ना तेरी नंद बरतेगी। तेरे पति का बिजनेस और पैसा तू ही बरतेगी ना। कल को तेरे बच्चे होंगे, उनका अच्छा करियर बनेगा, वो तभी तो बनेगा जब तेरा पति कमाएगा। अब वो इतनी बड़ी कंपनी में पार्टनरशिप करने जा रहा है, तो कुछ तो पैसे लगेंगे ना। तू ऐसा कर, अपने बाप के पास फोन कर और 10 लाख रुपए मांग ले। 10 लाख रुपए आज के जमाने में कोई बड़ी रकम नहीं है। 10 लाख? हाँ, बस 10 लाख। और मुझे पता है, जब वो इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनेंगे ना तेरे माँ बाप कि हमारा दामाद इतना बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो खुशी खुशी मदद करेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं कह दूंगी। अरे तो थोड़ा मुस्कुरा कर बोल। तू तो ऐसे जबरदस्ती बोल रही है जैसे तुझे मार कर बुलवा रहे हो। मैं तो बहू तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। अब अपने दामाद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं तेरे माँ बाप। 10 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती है जितनी चिंता कर रही है तू। चुपचाप अपने बाप के पास फोन कर दे और 10 लाख मांग ले। ठीक है मम्मी जी। कैसे बोलूं? कोई जरूरत नहीं है बहू, पापा जी। मैंने सब सुन लिया है बहू। कोई जरूरत नहीं है तुझे कुछ कहने की, और ना अपने पापा के पास फोन करने की। पर मम्मी जी। मैं सब संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। बस अगर दोबारा तेरी सास कहे तो बोल देना मैंने फोन कर दिया है। ठीक है। बहू, तूने बोल दिया ना अपने बाप से? कब तक भिजवा रहा है वो पैसे? वो मम्मी जी। हाँ, अच्छा, तूने कही थी क्या इसके पापा से पैसों की? हाँ हाँ, मैंने कही थी। अरे हमारा बेटा बिजनेस शुरू करने जा रहा है, इसलिए बोला था। अब दहेज में तो उन्होंने वैसे भी कुछ नहीं दिया था, तो अब तो मदद कर ही सकते हैं। अच्छा अच्छा, तभी फोन आया था इसके पापा का मेरे पास। है? पर मैंने तो पापा के पास फोन ही नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे बाहर बुलाया था, ये पैसे दिए थे, घर तो वो आए नहीं। अच्छा, लाओ लाओ पैसे। और घर तो वो इसलिए नहीं आए होंगे, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते ना। पुराने ख्यालातों के हैं, अच्छे आदमी है। चलो अच्छा ही है, पैसों की मदद कर दी उन्होंने। अब क्या है ना, बेटा खूब तरक्की करेगा, बिजनेस आगे बढ़ाएगा, इन्हीं का ही फायदा है, हमारा क्या है। हाँ, सही कह रही है, इन्हीं का ही फायदा है। जा रखवा दे इन्हें, दे देना अपने बेटे को, कर लेगा बिजनेस चालू। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुश हो जाएगा वो तो सुनकर। ये तो सही हो गया, पैसे आ गए इसकी ससुराल से। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। चलो, कुछ तो असर हुआ मेरी डांट का। ऐसा करती हूँ, अपनी बेटी को बताती हूँ फोन करके। हेलो। अरे क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? ऐसे धीरे धीरे क्यों बात कर रही है? तो कैसे करूँ माँ, फिर तो जिंदगी खराब हो गई। क्या क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? बच्चे ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। अरे तो फिर सब ठीक है तो रो क्यों रही है? और तू परेशान हो रही है तो यहाँ आ जा। हाँ माँ, अब तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं आना है। हैं? पर क्यों? दामाद जी ठीक है ना? माँ, मैं आ रही हूँ, वहीं आकर बताऊंगी। अरे बेटा, तब तक तो मेरी जान निकल जाएगी। तू अभी बता क्या हुआ?
नहीं माँ, मैं फोन पर नहीं बता सकती। अभी आ रही हूँ मैं। हेलो हेलो, अरे बेटा सुन, फोन काट दिया। सुनो जी, हाँ क्या हुआ? वो अभी हमारी बेटी का फोन आया था, वो रो रही थी फोन पर। आप जाकर देखो उसके ससुराल में क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? वैसे तो वो आने की बोल रही थी। अरे ठीक ही होगा सब, इतनी परेशान क्यों हो रही है? और आने की बोल रही थी तो आने दे, बता दे कि क्या हुआ है क्या नहीं। अरे तब तक मैं क्या करूं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ, वो इतना क्यों रो रही है। अरे तू इतनी चिंता मत कर, कुछ नहीं हुआ होगा। अब कह तो रही है वो आ रही है, तो पूछ लेना उससे क्या हुआ। हाँ हाँ, पर मैं इतनी देर तक कैसे संभालूं अपने आप को, पता नहीं क्या हुआ होगा। अपनी बेटी की बारी आई तो पता नहीं क्या हुआ होगा। बहू तो किसी की बेटी है ही नहीं। क्या बोल रहे हो जी? कुछ नहीं, तू परेशान मत हो, वो आ जाएगी तब पूछ लेंगे उससे क्या हुआ। हाँ हाँ, वैसे दामाद जी से तो झगड़ा नहीं हुआ होगा, वो तो ऐसे नहीं है। हाँ और क्या, दामाद जी तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो तो हमारी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, देखा नहीं, हमारी बेटी डांटती रहती है उन्हें, पर वो बेचारे कुछ नहीं कहते। पर पता भी नहीं चलता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पता इसी का गुस्सा निकाल लिया हो। अब शादी में कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी हमारी बेटी उससे, और तूने एक बार भी नहीं समझाया उसे कि अपने पति से कैसे बात कर रही है। इज्जत सबकी होती है, अपने घर के सब राजा होते हैं। अरे क्यों डरा रहे हो जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही बात करती है उनसे, और वो कुछ नहीं कहते। हाँ तो वो तो शर्म करता है ना, वो तो शर्म करता है बड़ों की। कैसी बातें कर रहे हो जी आप, आपको कुछ पता नहीं है और आप मेरी बेटी में दोष निकाल रहे हो। मैं दोष किसी में नहीं निकाल रहा, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ, क्या पता इसीलिए गुस्सा हो गए हों वो। अब तो मेरी बेटी बताएगी आकर क्या हुआ क्या नहीं। माँ, बेटा माँ, अरे क्या हुआ बेटा, तू इस हाल में? अरे क्या हुआ? तू बता मुझे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बता मुझे तेरा हाल किसने किया है, मैं उसे बीच में से फाड़ दूंगी। बता किसने किया तेरा हाल? माँ, आपके दामाद ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। उसकी इतनी हिम्मत? क्या? पर जीजा जी ने ऐसा क्यों किया? माँ, तू बैठ पहले, अब बता उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे ऊपर हाथ चलाने की, बात बता तू मुझे, मैं बताऊं फिर उसे। माँ, क्या बताओगे आप, उन्होंने मुझसे बोला है कि अपने मायके से 20 लाख रुपए लेकर आ। 20 लाख? हाँ माँ, और उन्होंने मुझे इसी बात पर बहुत मारा, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मैं अपने घर से पैसे नहीं लाऊंगी। हाँ तो ठीक किया तूने, अब हमने इतना सारा दहेज दिया तो था, हमने तो कैश भी दिया था, दहेज भी दिया था, फिर क्या जरूरत पड़ गई? पता नहीं माँ, क्या भूत सवार हो गया इनके ऊपर। मुझसे कह रहे मुझे अपना काम और बढ़ाना है, पैसे लेकर अपने मायके से। अरे तो ये क्या मतलब हुआ, काम बढ़ाना है तो अपने दम पर बढ़ाए, हमने क्या सारी जिंदगी का ठेका ले रखा है और हमारे पैसे से काम बढ़ाएगा? क्या उनके घर में कुछ नहीं है? अरे तो क्या हो गया, अगर वो पैसे मांग रहा है तो मार उसके मुंह पर जाकर पैसे। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा वो भी पैसों के लिए। माँ कैसी बात कर रही हो, कहाँ से दे दे 20 लाख रुपए? अरे 20 लाख कोई छोटी रकम होती है क्या? क्यों, मैंने तेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया जो तू मेरे लिए 20 लाख रुपए नहीं दे सकता। आज मैं दुखी हूँ, मुसीबत में हूँ, तो तू मेरी हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं नहीं चाहती कि मेरा तलाक हो, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे पर इतने पैसे थोड़ी ना दिए जाते, और हमने दे तो दिया था दहेज, फिर उसके बाद भी क्या कमी रह गई? अरे कैसा भाई है तू, अपनी बहन की हेल्प नहीं करेगा? अरे ऐसे पैसे किस काम के जब तेरी बहन ही खुश ना हो तो। माँ, मैंने देख लिया आज, पैसा ही सब कुछ होता है, रिश्ते कुछ नहीं। और मुझे समझ आ गया ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। हमने भी भाभी को कितना दुखी किया था कि वो पैसे लाए अपने मायके से, और हमें पता है कि उनके माँ बाप नहीं कर सकते पैसे,
फिर भी हमने उन्हें कितना दुखी किया पैसों के लिए। मैं जानती हूँ मेरे साथ ये सब इसीलिए हो रहा है, वरना ये तो ऐसे नहीं थे। अचानक से बदलाव आया इनमें। मैं जानती हूँ माँ, ये सब यही करने का फल है जो मुझे मिल रहा है। जिस भाई के लिए मैंने इतना किया, इतना साथ दिया उसका, आज वो मेरे साथ नहीं है, तो ये सब इसीलिए हो रहा है माँ। हमने भाभी को बहुत दुखी किया। आपके समझ में आई हो या ना आई हो, मेरे तो आ गई माँ। ये सब उसी का फल है। अब क्या होगा, ये मुझे तलाक दे देंगे और मेरे बच्चे। सही कह रही है बेटा, कि हो ना हो हमारी करने का फल है। मैंने तुझे कितना खुश देखना चाहा और आज तू कितना दुखी है, सिर्फ मेरी वजह से। अरे मैंने अपनी बहू को दुखी रखा तो मेरी बेटी कैसे खुश रह सकती है। हाँ, अब आई ना अकल। चलो, तुझे पता तो चला कि तू बहू के साथ गलत कर रही थी। अब तेरी खुद की बेटी के साथ गलत हो रहा है तो तुझे बुरा लग रहा है। अब वो दामाद बुरा हो गया। पहले वो बहुत अच्छा था, जब तेरी बेटी की उल्टी सीधी बातें सहन करता था, है ना। और आज तुझे कितना दुख हो रहा है ना, क्योंकि तेरा बेटा भी तेरी मदद नहीं कर रहा। बात जब पैसों की आई तो बेटा भी दूर हो गया। अब तो समझ आ गया होगा। तूने कभी बहू को बहू नहीं समझा, आज उसी का नतीजा है ये। पर तू चिंता मत कर, ये सब सच नहीं है। हाँ मम्मी जी। आप? जीजा जी, बेटा इन लोगों के आ गया समझ में कि ये दोनों कितनी बड़ी गलती कर रही थी। हाँ पापा जी, मुझे भी यही लगता है। ये सब क्या चल रहा है? क्यों, अब भी नहीं आया समझ में? तू बातों से तो समझने वाली थी नहीं, इसलिए हमने ये नाटक किया था। नाटक? हाँ मम्मी जी, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। मैंने तो इसे भी बहुत समझाया था कि तू जो भी अपनी भाभी के साथ कर रही है ना, वो गलत कर रही है। पर इसने मेरी कोई बात नहीं मानी, उल्टा मुझे ही सुनाती रही। तब मैंने ही बोला था पापा जी से ये सब करने के लिए। मुझे पता था इसे तभी अकल लगेगी। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। मैं कभी नहीं समझ पाती अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता। माँ, हमने भाभी के साथ गलत किया, आज मुझे पता चल गया। अरे अभी तो ये नाटक है, अगर ये सब कुछ सच होता तब क्या होता। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, गलती मेरी है। मुझे तुझे समझाना चाहिए था, ना कि तेरा साथ देना चाहिए था। अरे माँ बाप अपनी बेटी दे देते हैं ना, तो वो सब कुछ दे देते हैं। कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि बहू अपने घर से दहेज लेकर आए, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। क्यों भाई? बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, 20-25 साल तक उसे एक फूल की तरह पाला, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इतना प्यार दिया, और फिर एक दिन वो दूसरे घर चली जाती है। और अगर वहां वो खुश ना रहे तो कितना जीवन दुखी है उन माँ बाप का। वो तो भला हो इस बहू का, जो इसने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया। मैंने इसे मना किया था, वरना बेचारे इसके माँ बाप पर क्या बीतती। अरे जब से इसकी शादी हुई है तब से ये तरस रही है उस प्यार और सम्मान के लिए जो एक बहू को मिलना चाहिए। पर तुम दोनों ने। बस जी, मुझे समझ आ गया है, मैं बहुत गलत थी। और तूने जो किया वो किया, पर इस नालायक ने, इसने कितना गलत किया इस बहू के साथ। इसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया इसने, हमेशा एक काम वाली समझा इसे। अरे इस पर क्या बीती होगी, जिसके साथ शादी करके आई है, जब वो ही इसके साथ नहीं है तो क्या बीती होगी इस बेचारी पर, सोचा है कभी? हाँ पापा, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने खुद से तो कुछ सोचा ही नहीं, बस माँ जो कहती रही वो मैं करता रहा। मुझे भी सोचना चाहिए था कि ये गलत है, तो आंख बंद करके हर बात भी नहीं माननी चाहिए। वो भी तेरे लिए इस घर में आई है, तेरी माँ ने जो बोल दिया वो तूने कर दिया, कभी उसके बारे में भी सोच लेता। पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे कभी किसी बात के लिए भी परेशान नहीं करूंगा। चलो, तुम सबको समझ तो आया? हाँ पापा जी, हमारा नाटक काम कर गया, अब सब कुछ ठीक है। अब हम भी चले अपने घर। हाँ हाँ ठीक है जी, चलिए। अच्छा जी, चलता हूँ अब। चलो ठीक है दामाद जी, पहुंचकर फोन कर देना। हाँ हाँ जरूर जरूर। बेटा
जो हमने पैसे मंगवाए ना इसके मायके से वो वापस कराना। हाँ ठीक है माँ, मैं आज ही कराऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जी, जरूरत क्यों नहीं है? अब हमें समझ आ गया है, हमें नहीं चाहिए अब उनके पैसे। हमारे घर में कोई कमी नहीं है। वो तो मुझे पता है, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, पर वो पैसे उनके नहीं है, वो पैसे हमारे ही हैं। क्या? पैसे हमारे ही हैं? हाँ, बहू ने तो अपने मायके फोन ही नहीं किया। अच्छा, चलो ये भी अच्छा हुआ जो बहू ने अपने मायके फोन नहीं किया, वरना वो लोग क्या सोचते हमारे बारे में। हाँ, जल्दी याद आ गई तुझे? बस जी, अब छोड़ो, अब पुरानी बातों को याद मत करो। अब जो हुआ सो हुआ। बहू। जी मम्मी जी। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तू कितनी समझदार निकली जो तूने अपने मायके फोन करके ये सब नहीं बताया, वरना वो क्या सोचते हमारे बारे में और हमेशा के लिए रिश्ता खराब हो जाता। हमारी समझ में आ गया है बहू कि पैसे सब कुछ नहीं होते। अरे कितने दिन चलेगा दहेज? 2 साल, 4 साल, 10 साल, पर हमारे घर में हमारी बहू तो हमेशा रहेगी। मेरी समझ में आ गया है बहू, आज से ये घर तेरा है, तू अपने तरीके से संभाल। और आज के बाद तुझे कोई ताना भी नहीं देगा कि तू अपने घर से कुछ लाई नहीं, क्योंकि ये घर और इस घर का सामान, इस घर के लोग सब तेरे हैं बहू। अब तू संभाल अपना घर। मम्मी जी। देखो कितनी अच्छी लग रही है सास बहू की जोड़ी। बहू, आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तू जाकर चाय और पकौड़े बना ले। हाँ हाँ पापा जी, अभी बनाकर लाती हूँ। नहीं बहू तू रुक, आज मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। अरे नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। अरे बनाने दे बहू, अपनी सास के हाथ का खाकर देख आज। ठीक है पापा जी। अभी बनाकर लाई। और बेटा तू मेरा चश्मा उठा ला दुकान से, वो बन गया है, उसका फोन आया था। हाँ पापा, अभी उठाकर लाता हूँ। पापा जी, कि मुझे आपके जैसे ससुर जी मिले। आप तो मेरे पापा से भी अच्छे हो। खुश रह बेटा, खुश रह, हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहना।